हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी K2 और ऑप्शन डी लोत्से। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। बिहार चुनाव से वोटों की गिनती का नया सिस्टम, जब तक सभी पोस्टल बैलेट न गिने जाएं तब तक ईवीएम के आखिरी राउंड की काउंटिंग नहीं होगी। चुनाव आयोग ने वोटों की गिनती के नियमों में बदलाव किया है। अब पोस्टल बैलेट की गिनती में अगर देरी होती है तो ईवीएम काउंटिंग रोक दी जाएगी। इसके साथ ही बैलेट ज्यादा होने पर काउंटिंग टेबल भी बढ़ाई जाएगी। दरअसल काउंटिंग के दिन बैलेट की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होती है, जबकि ईवीएम काउंटिंग 8:30 बजे की जाती है। अभी तक ये होता था कि कई सेंटर्स पर मशीन से काउंटिंग जल्दी पूरी हो जाती थी, जबकि बैलेट से समय लगता था। अब चुनाव आयोग के नए नियम के मुताबिक बैलेट की गिनती बाकी होने पर ईवीएम के सेकंड लास्ट राउंड की काउंटिंग को रोक दिया जाएगा। तब तक बैलेट की काउंटिंग को पूरा करना होगा। इलेक्शन कमीशन ने प्रेस नोट जारी करके इसकी जानकारी दी है। नए नियम की शुरुआत बिहार विधानसभा चुनाव से होगी। सोना 1,04,000 रुपए से ऊपर, पर ग्राहकों का उत्साह बरकरार। अब 14 और 9 कैरेट डिजाइनर ज्वेलरी मिल रही, मेकिंग चार्ज में भी डिस्काउंट। त्योहारी सीजन के बीच देश भर में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,13,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गई है। 22 कैरेट जेवराती सोना भी 1.04 लाख रुपए से ऊपर निकल गया है। फिर भी ज्वेलरी की मांग बनी हुई है। इस बीच ग्राहकों का उत्साह बढ़ाने के लिए ज्वेलर्स आकर्षक ऑफर दे रहे हैं। मेकिंग चार्जेस में बड़ी छूट, पुराने वाहनों के एक्सचेंज पर विशेष ऑफर और 9 कैरेट व 14 कैरेट में नई डिजाइनर ज्वेलरी इसमें शामिल है। पाकिस्तान ने भारत से संघर्ष को स्कूल सिलेबस में जोड़ा। इसमें भारत के 26 ठिकाने तबाह करने का दावा। लिखा, भारत ने आरोप लगाकर हमला किया। पाकिस्तान ने अपनी स्कूल बुक्स में मई में भारत के साथ हुए 4 दिन के संघर्ष पर नया सिलेबस शामिल किया है, जिसमें तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन किताबों में दावा किया गया है कि भारत ने बिना किसी कारण के 7 मई 2025 को पाकिस्तान पर हमला किया और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का झूठा आरोप लगाया। पाकिस्तानी किताबों में दावा किया गया कि भारत ने युद्ध शुरू किया। पाकिस्तानी सेना ने जवाबी कार्रवाई में भारत के 4 राफेल फाइटर जेट्स और कई हवाई ठिकानों को तबाह किया। अभी ये साफ नहीं है कि ये किताबें किस क्लास की हैं। हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना ऐप लॉन्च, सीएम बोले 50,000 महिलाएं डाउनलोड कर चुकी, सीधे खाते में आएंगे 2100 रुपए। हरियाणा सरकार ने पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसे महिलाओं के लिए ऐतिहासिक पहल बताया और कहा कि ये ऐप प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए मील का पत्थर साबित होगा। बता दें कि सीएम ने बताया कि ऐप लॉन्च होते ही 50,000 महिलाओं ने इसे डाउनलोड कर लिया और 8,000 महिलाओं ने पंजीकरण करवा लिया। उन्होंने इस प्रक्रिया को पारदर्शी और सहज बनाने के लिए 2 टोल फ्री नंबर भी जारी किए हैं, ताकि हरियाणा की कोई भी महिला योजना का लाभ लेने में अड़चन महसूस ना करे। अब रेलवे स्टेशनों पर मिलेगी कुल्हड़ में चाय। रेलवे मंत्री बोले, पाली को रेल मॉडल बनाएंगे, दिल्ली के लिए जल्द चलेगी ट्रेन। पाली में बने कुल्हड़ में देश भर के रेलवे स्टेशनों पर चाय परोसी जाएगी। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पाली में बन रहे मिट्टी के सिकोरे की क्वालिटी काफी अच्छी है। पाली देश के लिए रोल मॉडल बने, इसलिए यहाँ की महिलाओं द्वारा बनाए गए मिट्टी के सिकोरे रेलवे उपयोग में लेगा और इससे देश भर में प्लेटफॉर्म पर सिकोरे में लोग चाय पीते नजर आएंगे। महिलाओं को रोजगार में इजाफा होगा। रेलवे मंत्री गुरुवार सुबह करीब 6 बजे ट्रेन से पाली रेलवे स्टेशन पर उतरे। यहाँ उन्होंने महिलाओं की ओर से चलाए जा रहे सिलाई, चूड़ी और कुल्हड़ बनाने के उद्योग को देखा और यही नहीं, हेमावास गांव में जाजम पर बैठकर महिलाओं से उनके आत्मनिर्भर बनने की कहानी भी सुनी। पीएम मोदी बोले, देश में चिप से लेकर शिप तक बनाएंगे, किसी पर निर्भर रहना अब मंजूर नहीं। नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया।
पीएम मोदी ने नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का शुभारंभ किया। उन्होंने कारोबारियों से कहा कि हम चिप से लेकर शिप तक भारत में बनाना चाहते हैं, इसलिए अपना बिजनेस मॉडल ऐसा बनाइए जो आत्मनिर्भर भारत को मजबूती देता है। बदलती हुई दुनिया में जो देश जितना ज्यादा दूसरों पर निर्भर रहेगा, उसकी ग्रोथ उतनी ही कॉम्प्रोमाइज्ड रहने वाली है। इसलिए भारत को किसी पर निर्भर रहना अब मंजूर नहीं है। भारत को आत्मनिर्भर बनाना होगा। और इससे पहले पीएम ने कारोबारियों से बात की। मोदी प्रोड्यूसर बोनी कपूर और उनके बेटे अर्जुन से भी मिले। लद्दाख हिंसा पर केंद्र बोला, वांगचुक ने लोगों को भड़काया। कई अपील के बावजूद भूख हड़ताल जारी रखी। लेह में 4 लोगों की जानें गई। केंद्र सरकार ने लद्दाख में हिंसा के लिए सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया। गृह मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा कि वांगचुक ने भड़काऊ बयानों से भीड़ को उकसाया। हिंसा के बीच अपना उपवास तो तोड़ दिया, लेकिन हालात काबू करने के प्रयास की जगह एम्बुलेंस से अपने गाँव चले गए। मंत्रालय ने कहा कि कई नेताओं ने वांगचुक से हड़ताल खत्म करने की अपील की थी, लेकिन उन्होंने हड़ताल जारी रखी। उन्होंने अरब स्प्रिंग शैली और नेपाल में जेनजी विरोध प्रदर्शनों का जिक्र करके लोगों को गुमराह किया। दरअसल लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर वांगचुक ने 10 सितंबर को भूख हड़ताल शुरू की थी। छात्रों और स्थानीय लोगों ने लेह में उनके पिछले मांगे पूरी नहीं करने के विरोध में केंद्र के खिलाफ बंद बुलाया था और इसी दौरान हिंसा हो गई थी। विधवा निसंतान महिला की संपत्ति पर ससुराल वालों का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट बोला, शादी के बाद गोत्र बदल जाता है, ऐसे में मायके का हक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू समाज में कन्यादान की परंपरा है, जिसके तहत जब एक महिला शादी करती है तो उसका गोत्र, कुल या वंश भी बदल जाता है। ऐसे में विधवा और निसंतान हिंदू महिला की मौत के बाद उसकी संपत्ति उसके पति के परिवार को मिलेगी, न कि उसके माता पिता को। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिसमें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15(1)(b) को चुनौती दी गई है। इस अधिनियम के तहत अगर किसी विधवा और निसंतान हिंदू महिला की बिना वसीयत के जान चली जाती है तो उसकी संपत्ति उसके ससुराल वालों को मिल जाती है। बांसवाड़ा में मोदी बोले, कांग्रेस राज्य में लूट ही लूट थी, राजस्थान पेपर लीक का सेंटर था, देशवासियों से आह्वान, हम जो खरीदेंगे स्वदेशी खरीदेंगे। बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस राज में लूट ही लूट थी, भाजपा सरकार में बचत ही बचत है, तभी देश जीएसटी बचत उत्सव मना रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में राजस्थान पेपर लीक का सेंटर बन गया था, जल जीवन मिशन भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया था और महिलाओं पर अत्याचार चरम पर था, बलात्कारियों को संरक्षण दिया जा रहा था। बांसवाड़ा में अवैध शराब का कारोबार खूब पनपा था। कांग्रेस ने राजस्थान को लूटकर जो जख्म दिए उन्हें भरने का काम हमारी सरकार कर रही है। मोदी नापला में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मोदी ने राजस्थान की 1,22,670 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। सोनिया गांधी बोली, फिलिस्तीन मुद्दा हल करने में भारत आगे बढ़े, विदेश नीति मोदी नेतन्याहू की दोस्ती से तय न करें, सरकार की चुप्पी मानवता के खिलाफ। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इजराइल फिलिस्तीन युद्ध को लेकर मोदी सरकार की विदेश नीति की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन मुद्दे को हल करने के लिए भारत को नेतृत्व करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर भारत का रुख बहुत निराशाजनक है। सरकार की गहरी चुप्पी मानवता और नैतिकता के साथ विश्वासघात है। यह भारत की पुरानी विदेश नीति से भी अलग है। गांधी ने आरोप लगाया कि इस मुद्दे पर भारत का रुख पीएम नरेंद्र मोदी और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की निजी दोस्ती से प्रभावित दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि विदेश नीति व्यक्तिगत रिश्तों से तय नहीं होनी चाहिए। भारत ने पहली बार ट्रेन से अग्नि प्राइम मिसाइल का टेस्ट किया, स्पेशल ट्रेन बनाई। रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया के बाद ऐसा करने वाला भारत चौथा देश। भारत ने बुधवार की देर रात रेल पर बने मोबाइल लॉन्चर सिस्टम के जरिए अग्नि प्राइम मिसाइल की टेस्टिंग की। यह कैनिस्टाइज्ड लॉन्चिंग सिस्टम से लॉन्च की गई है। इसके लिए ट्रेन को विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। यह ट्रेन देश के हर उस कोने तक जा सकती है जहां रेलवे लाइन मौजूद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी जानकारी दी है। टेस्ट ओडिशा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया गया। इस टेस्ट से भारत को उन चुनिंदा देशों के ग्रुप में शामिल कर दिया गया है जिनके पास रेल नेटवर्क से मिसाइल लॉन्च करने वाला कैनिस्टराइज्ड लॉन्चिंग सिस्टम है। बता दें कि भारत से पहले रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया मोबाइल रेल लॉन्चर का टेस्ट कर चुके हैं। लिस्ट में अमेरिका का नाम भी शामिल है, लेकिन उसने पुष्टि भी नहीं की है। अग्नि प्राइम मिसाइल 2000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता के लिए डिजाइन की गई है, जो कि एडवांस्ड फीचर से लैस है।
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को 97 तेजस फाइटर जेट का ऑर्डर। केंद्र ने 62,000 करोड़ की डील साइन की। रिटायर हो रहे MiG-21 की लेगा जगह। बता दें कि केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को भारतीय वायुसेना के लिए 97 मार्क 1A लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस फाइटर जेट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। केंद्र ने HAL के साथ 62,370 करोड़ रुपए की डील की है। HAL को तेजस फाइटर जेट के लिए दूसरी बार ऑर्डर मिला है। इससे पहले केंद्र ने फरवरी 2021 में 46,898 करोड़ रुपए की डील के तहत HAL को 83 मार्क 1A का ऑर्डर दिया था। इसकी डिलीवरी के लिए कंपनी के पास 2028 तक का समय है। मार्क 1A एयरक्राफ्ट वायुसेना के MiG-21 के बेड़े को रिप्लेस करेगा। इसे पाकिस्तान बॉर्डर के पास राजस्थान के बीकानेर स्थित नाल एयरबेस पर तैनात करने की योजना है। MiG-21 26 सितंबर को रिटायर हो रहा है और इसने 62 साल की सर्विस के दौरान 1971 युद्ध, कारगिल और कई बड़े मिशन में अहम भूमिका निभाई। भाजपा ने धर्मेंद्र प्रधान को बिहार का चुनाव प्रभारी बनाया। भूपेंद्र यादव को बंगाल और बैजयंत पांडा को तमिलनाडु की जिम्मेदारी मिली। भाजपा ने यहाँ बिहार, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए हैं। बिहार के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को चुना गया है प्रभारी, जबकि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल को सह प्रभारी बनाया गया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का प्रभारी और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव को सह प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा तमिलनाडु में भाजपा सांसद बैजयंत पांडा को प्रभारी और मुरलीधर मोहोल को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। दिल्ली यौन शोषण केस, छात्राओं को आई लव यू मैसेज भेजा, कपड़ों और बालों की तारीफ करता था, रात में कमरे में बुलाया, आरोपी चैतन्यानंद फरार। दिल्ली के वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट रिसर्च में खुद को गॉडमैन बताने वाले स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी पर कई छात्राओं ने यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगा है। दरअसल पुलिस के मुताबिक आरोपी छात्राओं को धमकाकर, अश्लील मैसेज भेजकर और विदेश यात्रा का लालच देकर अपने जाल में फंसाता था। उसने कई बार स्टूडेंट को देर रात कमरे में बुलाया और कम ग्रेड देने की धमकी दी। जांच के दौरान बरामद व्हाट्सएप मैसेज में सामने आया कि चैतन्यानंद छात्राओं को बेबी आई लव यू, आई अडोर यू जैसे मैसेज भेजता था। इसके साथ ही उसके बालों और कपड़ों की तारीफ भी करता था। पुलिस की जांच में सामने आया कि ये 3 महिला वार्डन और फैकल्टी भी आरोपी की मदद करती थी। वे छात्राओं पर दबाव डालकर चैट्स डिलीट करवाती और उन्हें चुप रहने के लिए कहती थी। आरोपी अभी फरार है और उसकी आखिरी लोकेशन आगरा में मिली थी। दिल्ली पुलिस की कई टीमें लगातार छापेमारी कर रही है। लखनऊ में राज्यपाल ने बेटियों को खिलाया खाना। राजभवन में 5100 कन्याओं का पूजन हुआ। 100 बालिकाओं को HPV वैक्सीन लगाई गई। बेटियों के सामने कई चुनौतियां होती हैं, इसलिए उन्हें शिक्षित, संस्कारित और स्वस्थ रखना जरूरी है। बेटियों को अच्छी शिक्षा दें, संस्कार दें और उन्हें समाज की नकारात्मकता से बचाएं। बेटियों को कौशल शिक्षा भी दें। यह बात राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने नवरात्र के चौथे दिन राजभवन में कन्या पूजन कार्यक्रम में कही है। प्रेरणा संस्था की ओर से राजभवन परिसर में 5100 कन्याओं का पूजन और 100 बालिकाओं का निःशुल्क HPV वैक्सीनेशन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बालिकाओं के स्वास्थ्य की रक्षा और उन्हें संस्कारित एवं शिक्षित बनाकर सशक्त समाज की नींव रखना है। अखिलेश यादव बोले, यूपी में पुलिस वाले किडनैपिंग कर रहे, कानपुर कांड का खुलासा हुआ तो IPS IAS फंसेंगे। पूर्व बीजेपी विधायक को समाजवादी पार्टी ज्वाइन करवाई। अखिलेश यादव ने लखनऊ में कहा कि कानपुर वाले अखिलेश दुबे के कांड का खुलासा हुआ तो बड़े पैमाने पर IAS IPS और बीजेपी के लोग निकलेंगे। कानपुर में अपराधी, पुलिस और बीजेपी मिलकर लोगों के साथ गलत कर रही है। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने कहा कि अब यूपी में पुलिस वाले किडनैपिंग कर रहे हैं, 20 लाख की फिरौती मांग रहे हैं। दरअसल आगरा में पुलिसकर्मी ने 2 लोगों के साथ मिलकर छात्र का अपहरण कर लिया था और परिवार से फिरौती मांगी थी। अखिलेश ने समाजवादी पार्टी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सिद्धार्थनगर से भाजपा के नेता और पूर्व विधायक चौधरी अमर सिंह को समाजवादी पार्टी ज्वाइन करवाई। बारिश और नॉइज पॉल्यूशन ने बढ़ाए कान के मरीजों में मिल रहा है फंगल इन्फेक्शन। लाउड स्पीकर से घट रही है सुनने की क्षमता। बारिश के बाद आगरा में कान के फंगल इन्फेक्शन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। SN मेडिकल कॉलेज के ENT विभाग में OPD में हर दिन करीब 40% मरीज कान के आ रहे हैं, जिसमें ज़्यादा
ओटोमाइकोसिस यानी कान में फंगस से पीड़ित हैं। वहीं धार्मिक कार्यक्रमों में बजने वाले तेज लाउडस्पीकर और फैक्ट्रियों की शोरगुल वाली आवाजें भी सुनने की क्षमता को नुकसान पहुंचा रही हैं। ट्रैफिक और तेज ध्वनि के लंबे संपर्क में रहने से खासतौर पर बुजुर्गों में यह खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। ENT विभाग में प्रोफेसर और हेड डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार के मुताबिक इन दिनों हर 100 में से करीब 40 लोग कान के मरीज आ रहे हैं, जिनमें मरीज ऑटोमाइकोसिस से पीड़ित हैं। यह एक फंगल इन्फेक्शन है जो आमतौर पर नमी वाले मौसम में होता है। इसमें कान में इन्फेक्शन, खुजली, दर्द, बदबूदार रिसाव जैसी शिकायतें होती हैं। समय पर इलाज न होने पर यह संक्रमण बढ़ जाता है और सुनने की शक्ति पर असर डाल सकता है। प्रियंका गांधी असम यूपी में फेल हुई तो अब बिहार चुनाव में उतरी। सीएम नीतीश कुमार की महिला वोट बैंक पर नजर, मोतिहारी में करेंगी जनसभा और पटना में महिला संवाद। बिहार के सियासी रण में प्रियंका गांधी को कांग्रेस उतारने वाली है। बिहार में वह अपनी पहली चुनावी सभा करेंगी। मोतिहारी में उनकी जनसभा और पटना में महिला संवाद है। राहुल गांधी ने प्रियंका को बिहार विधानसभा चुनाव में उतारकर महिला वोटों को साधने और नीतीश कुमार के महिला वोट बैंक में सिंध मारने की रणनीति अपनाई है। बिहार की महिलाएं नीतीश कुमार की कोर वोटर्स हैं, उनकी बदौलत ही सरकार बनती बिगड़ती है। प्रियंका के बिहार आगमन वाले दिन ही नीतीश सरकार 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर करेगी। सीएम नीतीश कुमार ने रखी बिहार के नए भविष्य की नींव। सासाराम में 921 करोड़ रुपए की 124 विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सासाराम में 921 करोड़ रुपए की लागत से 124 विकासात्मक योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें प्रगति यात्रा के दौरान जिले के लिए घोषित योजनाओं का शिलान्यास भी शामिल है। इन योजनाओं के माध्यम से जिले के विकास को नई दिशा और गति मिलेगी और स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों से संवाद भी किया। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों की समस्याओं और सुझावों को सुना, उनसे सीधे बातचीत कर उनका समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। JTET होने तक नहीं होगी शिक्षकों की नियुक्ति। हाईकोर्ट ने 2026 तक परीक्षा लेने को कहा। 9 साल से इंतजार कर रहे हैं उम्मीदवार। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ा निर्देश दिया है कि 2026 तक झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित किया जाए। अदालत ने साफ कहा है कि JTET परीक्षा होने और इसके परिणाम आने तक राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू न करें। बता दें कि जस्टिस आनंद सेन की अदालत में JTET में हो रही देरी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई और सुनवाई में अदालत ने शिक्षा सचिव को हाजिर होने के लिए कहा था। शिक्षा सचिव हाजिर हुए तो सुनवाई के क्रम में अदालत ने शिक्षक पात्रता परीक्षा बीते 9 साल से नहीं होने पर नाराजगी जताई। इसके साथ ही कहा कि जो नियम है उसका पालन जरूरी है। दिव्यांगों के नाम पर 1000 करोड़ का घोटाला, CBI जांच होगी। कागजों में फर्जी स्टाफ, मशीनें, वेतन खरीदी के नाम पर कैश निकाले गए। पूर्व मंत्री 7 रिटायर्ड IAS जांच के घेरे में। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दिव्यांगों के कल्याण के नाम पर संचालित स्टेट रिसोर्स सेंटर और फिजिकल रेफरल रिहैबिलिटेशन सेंटर PRC में हुए 1000 करोड़ के घोटाले की CBI जांच के आदेश दिए हैं। जस्टिस प्रार्थ प्रतिम साहू और जस्टिस संजय कुमार जायसवाल की डिवीजन बेंच ने कहा, यह केवल प्रशासनिक चूक नहीं है बल्कि बड़े पैमाने पर सिस्टमैटिक करप्शन का मामला है, जिसमें फर्जी कर्मचारियों के नाम पर वेतन निकालकर सरकारी फंड की लूट की गई है। हाईकोर्ट ने कहा कि इतनी बड़ी वित्तीय अनियमितताओं को केवल प्रशासनिक त्रुटि बताना न्याय संगत नहीं है। राज्य सरकार अपने उच्च अधिकारियों को बचाने का प्रयास कर रही है। जांच आधी अधूरी है। यह मामला केवल दिव्यांगों के अधिकारों से जुड़ा हुआ नहीं है बल्कि करोड़ों रुपए की सार्वजनिक धनराशि के दुरुपयोग का है। निष्पक्ष जांच के बिना दोषियों तक पहुंचना संभव नहीं है। डिवीजन बेंच ने CBI को पहले से दर्ज FIR के आधार पर दस्तावेज जब्त करने और जांच जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान में होगी देश की सबसे कठिन अल्ट्रा मैराथन। दिसंबर में जैसलमेर बॉर्डर पर दौड़ेंगे एथलीट। 160 किलोमीटर दौड़ने के लिए मिलेंगे 28 घंटे। देश की सबसे कठिन अल्ट्रा मैराथन द बॉर्डर रन जैसलमेर में होगी। इसमें देश भर से 1200 से अधिक एथलीट हिस्सा लेंगे। मैराथन 6 से 7 सितंबर 2025 को लोंगेवाला बॉर्डर पर होगी। इसी पोस्ट पर साल 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को शिकस्त मिली थी। इस वॉर में शहीद भारतीय सैनिकों की याद में मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। ये 3 कैटेगरी में होगी, जिसमें हर किलोमीटर में न सिर्फ धूल और धूल से लड़ना होगा बल्कि थकान को भी चुनौती देकर आगे बढ़ना होगा।
हर 10 किलोमीटर पर हाइड्रेशन पॉइंट, खाने पीने का इंतजाम और मेडिकल सपोर्ट भी उपलब्ध रहेगा। वहीं द बॉर्डर रन का आयोजन करने वाली कंपनी द हेल रेस के फाउंडर और रेस डायरेक्टर विश्वास सिंधु बताते हैं कि इसकी शुरुआत साल 2018 में हुई थी। जेडीए की ट्रांसपोर्ट ऑटोमोबाइल मार्केट योजना के आवेदन शुरू। बड़े कारोबारी से लेकर छोटे मिस्त्री तक आधी रेट में ले सकेंगे प्लॉट। जोधपुर विकास प्राधिकरण जेडीए ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना ट्रांसपोर्ट एंड ऑटोमोबाइल मार्केट नगद योजना लॉन्च की है। नवरात्रि के मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस योजना का शुभारंभ किया। यह योजना पाली रोड के मोकड़ा क्षेत्र में है। जेडीए ने पहली बार ऐसी कई सुविधाएं दी हैं। भूखंडों की आरक्षित दर 8,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, जो कि बाजार दर से काफी कम है। बाजार दर इससे तकरीबन 2 से 2.5 गुना ज्यादा है। वहीं जेडीए आयुक्त उत्साह चौधरी ने बताया कि 5 लाख वर्ग मीटर की इस योजना में 1111 भूखंड हैं और इनमें 504 भूखंड ऑटोमोबाइल नगर और 607 भूखंड ट्रांसपोर्ट नगर के लिए हैं। बाकी के 315 भूखंड सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए हैं। आज का सुविचार, अकड़ तो सब में होती है पर झुकता वही है जिसे रिश्ते की फिक्र होती है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।